जय बागेश्वर धाम सरकार और जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार बहुत जल्द आने वाला है और आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कैसे आप लोगों को राखी की थाली तैयार करनी चाहिए और कैसे अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधनी चाहिए। ये जो वीडियो है ये भाई और बहन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भाइयों को कौन से ऐसे तोहफे हैं जो कि अपनी बहनों को रक्षाबंधन के बाद मतलब राखी बांधने के बाद नहीं देने चाहिए। बहुत सारी आपको जानकारी इस वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहला नियम आप यह समझ लीजिए कि रक्षाबंधन के दिन आपको भद्रा काल में भूलकर भी राखी नहीं बांधनी है। हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाते हैं कि आखिर भद्रा काल होता क्या है और क्यों लोग भद्रा काल के समय राखी बांधने से मना करते हैं। दोस्तों, भद्रा काल का जो समय होता है, इसी समय में क्या हुआ था कि जो रावण की बहन शूर्पणखा थी, इसने क्या किया था कि रावण को जो है राखी बांधी थी और उसके बाद कहीं ना कहीं रावण के सर्वनाश का एक ये कारण बन गया था। उसके बाद में दोस्तों, ये जो भद्रा है ये शनि देव की बहन है। अब आप खुद समझ लीजिए कि ये जो समय होगा ये कैसा समय होगा। तो भद्रा काल के अंतर्गत कोई भी शुभ कार्य, कोई भी अच्छे काम या किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं की जाती है। बस यही एक कारण है जिसकी वजह से सभी जगह आपको ये सुनने के लिए मिल रहा है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा लग रहा है और भद्रा के समय राखी नहीं बांधनी है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो रक्षाबंधन का दिन है वो 30 अगस्त 2023 को है और 30 अगस्त 2023 को सुबह 10:58 से रक्षाबंधन की तिथि शुरू होगी, मतलब पूर्णिमा तिथि शुरू होगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार होता है ना। तो सुबह 30 अगस्त को सुबह 10:58 से यहाँ पर रक्षाबंधन तिथि की शुरुआत होगी, जो कि अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। अब यही जानकारी आप अलग अलग जगह देखोगे तो कुछ मिनट में अंतर आ सकता है, जैसे कि 10:58 वैसे सही समय है, पर कोई आप लोगों को 1 मिनट पीछे बता सकता है, कोई आपको 2 मिनट पीछे बता सकता है, कोई आगे बता सकता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो 30 अगस्त का जो समय है सुबह का 10:58 से, इस समय से जो है रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हो जाएगा, जो कि अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक चलने वाला है। ये समय भी थोड़ा आगे पीछे करके लोग आपको बता सकते हैं, पर आपको भ्रमित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, इस बीच में भद्रा काल कब लग रहा है, क्योंकि भद्रा काल ही तो मेन है जिसके अंतर्गत हमें राखी नहीं बांधनी है, भूल कर भी, है ना। तो क्या है दोस्तों, भद्रा काल जो शुरू हो रहा है ना, वो पूर्णिमा तिथि और रक्षाबंधन की तिथि शुरू होने के साथ में ही हो रहा है। मतलब 30 अगस्त को ही 10:58 से ही यहाँ पर जो हमारा भद्रा काल है वो शुरू हो रहा है। अब दोस्तों, ये जो भद्रा काल है ये पूरे दिन रहेगा। पूरे दिन रहने के बाद में रात्रि को 30 अगस्त को ही रात्रि में 9:01 पर यह भद्रा काल समाप्त होगा। मतलब कि सुबह से लेकर रात्रि के 9:01 तक हम रक्षाबंधन नहीं मना सकते, हम राखी नहीं बांध सकते। ठीक है, भद्रा काल में राखी बांधना बिल्कुल भी मनाही होती है और इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम 30 अगस्त को ही मतलब 10 बजे से पहले ही 10:58 से पहले ही राखी बांध लेंगे, तो उस समय भी राखी का योग नहीं है। राखी 10:58 के बाद ही बंधेगी, पर उस समय भद्रा काल शुरू होगा। तो भद्रा काल के समाप्त होने के बाद रात्रि को 9:01 के बाद से कभी भी आप अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकते हैं और सुबह 31 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले कभी भी राखी आप लोग बांध सकते हैं। 7:05 के बाद का जो समय है दोस्तों, वो रक्षाबंधन की तिथि उस समय समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक ही रक्षाबंधन की तिथि रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी ये आपको समझ आ गया कि भद्रा काल के अंतर्गत आपको राखी नहीं बांधनी है, ये पहला नियम है। अब हम आपको बताते हैं कि काफ़ी सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते समय, राखी बांधते समय। वो कौन सी गलतियाँ हैं और उनको आपको इस रक्षाबंधन पर नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, भाइयों को कभी भी अपना जो मुख है जब राखी बंधवाने के लिए वो बैठते हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए, भाई और बहन दोनों को। उसके बाद में दोस्तों, भाई जो राखी बंधवाने के लिए बैठा हुआ है, भाई का मुख कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए जब वो राखी बंधवा रहा हो, है ना। किस तरफ, जो दक्षिण दिशा होती है ना, उस तरफ भाई का मुख नहीं होना चाहिए, ना ही बहन का मुख होना चाहिए। तो फिर किस तरफ होना चाहिए? देखिए, जब भाई राखी बंधवाने के लिए बैठता है तो उसका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। किस तरफ होना चाहिए? पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। और दक्षिण दिशा की तरफ तो भूल कर भी आपको भाइयों का मुख जो है मतलब
इस तरफ आपको मुख करके नहीं बैठना है दक्षिण दिशा की तरफ राखी बंधवाने के लिए, हमेशा पूर्व दिशा की तरफ करके ही मुख रखना है जब आप राखी बंधवा रहे हो, है ना। ये पहला ही गलती है जो कि कई सारे लोग करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि बहनों को रक्षाबंधन की वह जो थाली होगी वह कैसे तैयार करना है, और उससे पहले क्या वो काम करना है जो कि आप लोगों को विशेष रूप से करना है अपने भाइयों की रक्षा के लिए। सबसे पहली चीज़, आप जो थाली तैयार करेंगे उसके लिए एक अच्छी सी नई थाली ले लीजिए, और उसके अंदर आपको क्या करना है, रोली, चंदन, अक्षत, जो ये चीज़ें होती हैं पूजन सामग्री की, ये सभी रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि इसके अंदर अपनी राखी रखनी है, और एक राखी नहीं रखनी है, एक राखी जो अपने भाई के लिए मुख्य लेकर आई हैं वो तो रखनी ही रखनी है, साथ ही में आपको अलग से 2-3 राखियाँ भी रखनी है। क्यों रखनी है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आपने ये सभी चीज़ें रख ली, साथ ही में कोई मीठा का भोग जो आप अपने भाई को खिलाना चाहते हैं वो भी रख लीजिए, है ना। अब दोस्तों सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि ये थाली सीधे ले जाकर आपको अपने भाई के सामने नहीं ले जानी है, सीधा जाकर अपने भाई को राखी नहीं बांधनी है। सबसे पहले जाकर आपको अपने घर के मंदिर में जो आपके भगवान जी विराजित हों, लड्डू गोपाल विराजित हों, उनको जाकर आपको इस थाली को दिखाना है, उनको जाकर पहले राखी समर्पित करना है, उनको जाकर पहले टीका करना है, फिर उसके बाद ही आपको अपने भाई के पास आना है, ठीक है, राखी बांधने के लिए इसी थाली को लेकर, है ना। तो ये थाली तैयार करके पहले आप अपने घर के मंदिर में जाएं, घर के भगवान जी को मतलब राखी बांधें, सब भगवान जी को राखी बांधें, उनकी आरती उतारें, उनको मिष्ठान का भोग लगाएं। उसके बाद में दोस्तों आपको भगवान से प्रार्थना करना है अपने भाई की रक्षा के लिए, और जैसे ही आप प्रार्थना कर लें उसके बाद इस थाली को लेकर सीधा आप अपने भाई के पास आएँ और अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधें, अपने भाई की आरती उतारें, ठीक है। उससे पहले दोस्तों आप ये बात समझ लीजिए कि जो आपने मतलब पूजन की थाली तैयार करी है उसमें आपको सिर्फ रोली और चंदन ही रखना है टीका करने के लिए, तिलक करने के लिए। कई सारे लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर सिंदूर रख देंगे गलती से या कैसे भी, पर आपको गलती से भी क्या करना है कि अपनी उस पूजन की थाली में सिंदूर को नहीं रखना है, ठीक है। रोली या चंदन ही रखना है, पर गलती से भी अपनी उस पूजन थाली में तिलक के लिए क्या करना है, सिंदूर को गलती से भी नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद में जो दोस्तों जो दूसरी चीज़ है वो है चावल के दाने। आप जब तिलक करेंगे अपने भाई का तो तिलक करने के बाद आप चावल के दाने भी ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो चावल के दाने होंगे ना, ये बहुत ही अहम रोल मतलब यहाँ पर होता है इनका। जब आप अपने भाई के माथे पर ये चावल के दाने लगाते हैं तो उस समय ये जो अक्षत के दाने होंगे ना, ये चावल के दाने, ये टूटे हुए नहीं होना चाहिए। मैं कहूँगा कि एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़े से चावल के दाने लेकर अलग से छांटने पड़ेंगे, और छांटने के बाद फिर आपको वो अच्छे अच्छे चावल के दाने अलग निकाल कर रखना है जो कि टूटे हुए ना हो, साबुत हों, सैगे हों और अच्छे चावल के दाने हों, ठीक है। फिर उनको निकाल कर अपनी पूजन की थाली में आप लोग रखिए, है ना। तो गलती से भी टूटे चावल के हुए दाने या अक्षत के दाने आपको अपनी पूजन की थाली में नहीं रखना है, ये बहुत ही विशेष बात है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों बहन और भाई, ध्यान से सुनिएगा, जो बहन मतलब राखी बांधने वाली है, जो भाई राखी बंधवा रहा है, इन दोनों के सर पर जो है कुछ ना कुछ ढका ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि बहन तो जब राखी बांधेगी तो वो रुमाल या कोई भी चीज़ जो है भाई के सर पर ज़रूर ढकेगी, पर बहन को भी अपने माथे पर कुछ ना कुछ चीज़ ज़रूर ढक के रखना है जब वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हो, या जब भगवान के सामने वो राखी समर्पित करने गई हो तो उस समय भी क्या करना है आप लोगों को कि अपने माथे पर जो है कुछ ना कुछ दुपट्टा वगैरह कुछ ना कुछ ढककर ज़रूर रखना है, ठीक है। और भाई को भी जब राखी बांधे तो उसके सर पर भी कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, जैसे रुमाल हो गया या कोई भी चीज़ जो आप अपने भाई को देती हैं, ठीक है। हालांकि बहनें तो रुमाल पहले देती हैं, उसके बाद ही जो है राखी बांधती हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली विशेष बात है वो ये है कि जो आप लोग अपनी थाली में दीपक रखेंगे ना, वो शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक होना चाहिए, वो भी शुद्ध वाला, है ना। मिलावट वाला मतलब घी का दीपक लगाओगे तो फिर अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उसी से आप लोग आरती करने वाले, उसी से आप भगवान की आरती कर रहे हो, उसी से आप अपने भाई की आरती करोगे, तो वह शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आपकी बहन आपको राखी बांधे और बांधने के बाद जो भाई मतलब तोहफे देंगे, तो उस तोहफे में कोई भी काले रंग की चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी नुकीली चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि देखने में डरावनी हो या देखने में कुछ ऐसे मन में भाव आए, गलत भाव आए, ठीक है। तो हमेशा कुछ अच्छी चीज़ दो, कुछ मीठे का मतलब ऐसा कुछ आप दे सकते हो, और नमकीन वगैरह जो चीज़ें होती हैं ना, वो सब भी आपको जो है तोहफे में नहीं देनी है गलती से। भाइयों के लिए विशेष रूप से बात है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यही कुछ नियम और बातें थी जो कि भाई और बहन को ज़रूर ध्यान में रखनी है जब वो रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हों, और भद्रा काल में आपको राखी नहीं बांधना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और बाकी आपके मन में रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आता है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।